हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप सब। स्वागत है एक बार फिर लेट्स स्टडी कॉमर्स क्लासेस पर। अब तक हम इस चैप्टर में काफी कुछ कवर कर चुके हैं और अब हम इस चैप्टर के एंडिंग पर पहुंच रहे हैं और आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व या प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर। ये कॉन्सेप्ट किस पर बेस है? तो ये कॉन्सेप्ट भी आपको स्कैरसिटी के बारे में ही बताता है और ये यूज किया गया था पॉपुलरली प्रोफेसर सैमुअलसन के द्वारा, जिनको 1969 में नोबेल पुरस्कार भी मिला था इकोनॉमिक्स के फील्ड में। उन्होंने इस कॉन्सेप्ट का यूज करके दिखाना चाहा था कि सोसाइटी जब स्कैरसिटी को फेस करती है तो क्या प्रॉब्लम उसके सामने आती है। आपने डिसाइड कर लिया व्हाट टू प्रोड्यूस, में क्या बनाना है, कितना बनाना है। अब जब आप रिसोर्स एलोकेट करेंगे तो क्या क्या बना सकते हैं, उस कॉन्सेप्ट को दिखाने के लिए यूज किया गया है पीपीसी का। तो हम सबसे पहले इसमें प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी के सेट के बारे में पढ़ेंगे, जो कि एक ऐसा सेट है, एक ऐसा शेड्यूल है जो वेरियस प्रोडक्शन की पॉसिबिलिटीज वाले कॉम्बिनेशन को मिला करके बना है। और पॉसिबिलिटीज भी किन की? टू गुड्स की विद द गिवन रिसोर्सेस, कि आप गिवन रिसोर्सेज के साथ दो गुड्स को अगर लेते हैं और उनका प्रोडक्शन करते हैं तो क्या क्या ऑल्टरनेटिव बना सकते हैं, और वो भी मैक्सिमम। ये याद रखना, ये फ्रंटियर है, ये बाउंड्री है, तो ये मैक्सिमम आउटपुट को दिखाता है जो आप गिवन रिसोर्स के साथ बना सकते हैं जब आपके पास टेक्नोलॉजी कांस्टेंट है और रिसोर्सेज फुल्ली एंड एफिशिएंटली यूटिलाइज हो रहे हैं। तो बेसिकली ये कॉन्सेप्ट आपको बताता है कि अगर आप गिवन रिसोर्सेज एंड कांस्टेंट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए अपने रिसोर्स पूरे और अच्छे से इस्तेमाल करते हैं तो कितना कितना क्या क्या बना सकते हैं, अलग अलग पॉसिबिलिटीज को दिखाता है। इस कॉन्सेप्ट के अगर असम्पशंस की बात की जाए तो हमने दो गुड्स को लिया है, यानी कि हम दो गुड्स से इस कॉन्सेप्ट को समझाना चाह रहे हैं। तो क्या सर सिर्फ दो ही गुड्स बना सकते हैं? नहीं बच्चों, हजारों लाखों गुड्स बनते हैं, बट इकोनॉमिक्स आपको कॉन्सेप्ट को इजी वे में समझाने के लिए दो ही गुड्स का कॉन्सेप्ट यूज कर रही है। आप 1,00,000 गुड्स लीजिए, अगर 1,00,000 गुड्स में से आपको एक का प्रोडक्शन बढ़ाना है तो बाकी जो बचे हुए आपके गुड्स हैं उनमें से किसी का कम करना पड़ेगा। सेम यही आपका दो गुड्स में भी अप्लाई होगा कि अगर आप एक का प्रोडक्शन बढ़ाएंगे तो दूसरे का कम करना पड़ेगा। तो कॉन्सेप्ट को इजी समझाने के लिए आपको दो गुड से ही ये चीज समझाई जा रही है। रिसोर्सेज लिमिटेड लिए गए हैं, टेक्नोलॉजी कांस्टेंट है। टेक्नोलॉजी क्योंकि वक्त के साथ इंप्रूव होती है, अगर वो इंप्रूव होगी तो आप ज्यादा गुड्स बना पाएंगे, तो पॉसिबिलिटीज बदल जाएंगे। तो बदली हुई पॉसिबिलिटीज, बदली हुई टेक्नोलॉजी के साथ एक नया पीपीएस बनाएंगी और नया पीपीसी बनाएंगी। और एक बात और हमने मान के चली है कि ये जो हमें पॉसिबिलिटीज दिखा रहा है, जो हम बना सकते हैं, वो तब जब हम रिसोर्सेज को पूरा और अच्छे से इस्तेमाल करेंगे। चलिए तो अब देखते हैं इसका सेट कैसे दिखता है। तो अगर हम सेट की बात करें तो जो प्रोफेसर सैमुअलसन जी ने एग्जाम्पल लिया था वही मैं यहां पर ले रहा हूं। चॉइस बिटवीन द वॉर गुड्स यानी गन्स एंड द सिविलियन गुड्स यानी कि बटर। इन्होंने दिखाया कि अगर आप सारे रिसोर्स वॉर गुड्स में लगा देते हैं तब आप सिविलियन गुड्स कुछ भी नहीं बना पाएंगे। और आप अब अगर प्रोडक्शन ऑफ द बटर बढ़ाना चाहते हैं तो जैसे जैसे आप बटर का प्रोडक्शन बढ़ा रहे हैं तो आप देखेंगे कि गन्स का प्रोडक्शन कम किया जा रहा है। तो गन का प्रोडक्शन क्यों कम किया जा रहा है यहां पर? बिकॉज रिसोर्सेज आर लिमिटेड। और जब रिसोर्सेज लिमिटेड होंगे तो एक का प्रोडक्शन बढ़ाने पर आपको दूसरे का प्रोडक्शन तो कम करना ही पड़ेगा। तो चॉइस की प्रॉब्लम चल रही है। अब आप इसमें दो गुड्स से बात कर रहे हैं, आप 1,00,000 गुड्स ले लीजिए। अगर एक का प्रोडक्शन बढ़ाएंगे तो बाकी बचे हुए जो गुड्स हैं उनमें से किसी को कम करना ही पड़ेगा। तो इस सोसाइटी की प्रॉब्लम्स को दिखाया गया है। अब हम इसका डायग्राम ड्रॉ करते हैं साथ में। हम यहां पर ले रहे हैं बटर ले रहे हैं यहां पर, और यहां पर हम गन्स को शो कर रहे हैं। अब देखिए पहला कॉम्बिनेशन हमारा क्या है कि अगर आप 15 गन बनाएंगे तो बटर कुछ नहीं बनेगा। तो ये हमारा पहला कॉम्बिनेशन हो गया, 0 यूनिट ऑफ द बटर एंड 15 यूनिट्स ऑफ द गन्स। अब दूसरा कॉम्बिनेशन है 14 यूनिट्स ऑफ द गन्स एंड द 1 यूनिट ऑफ द बटर। तो वो यहां पर आकर के मिलेगा इस तरीके से। तो
तो जैसे ही हमने बटर का प्रोडक्शन बढ़ाया, गन का प्रोडक्शन कम हो गया। चॉइस प्रॉब्लम। अगला है कि आप 12 गन्स बना रहे हैं और 2 बटर यूनिट आपके बन रहे हैं। आप चाहते हैं कि बटर थोड़ा और प्रोडक्शन किया जाए, तो मान लीजिए कि 12 हमारा यहां पर आ रहा है। यह हमारा तीसरा कॉम्बिनेशन बन गया। अब हम और बटर का प्रोडक्शन करना चाह रहे हैं, 9 यूनिट्स गन्स के और 3 यूनिट बटर के। फर्दर ऐसे ही आप प्रोडक्शन और बढ़ाते हैं बटर का, तो गन्स का प्रोडक्शन कम करना है। और अब आप ये चाहते हैं कि सारे रिसोर्स बटर में यूज हो, वेपन के लिए प्रोडक्शन ना किया जाए अभी, तो सारे रिसोर्स जब बटर में लगेंगे तो गन्स उस टाइम पर 0 होंगे। अब आपने यहां पर क्या देखा, जैसे जैसे आप बटर का प्रोडक्शन बढ़ा रहे हैं, यू आर डिक्रीजिंग द प्रोडक्शन ऑफ द गन्स। दिस इज द चॉइस प्रॉब्लम। तो यहां पर सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, बिकॉज रिसोर्सेज आर लिमिटेड, रिसोर्सेज आर गिवन एंड टेक्नोलॉजी इज ऑल्सो कांस्टेंट। तो जब जब प्रोडक्शन बढ़ाएंगे तब तब जो है आपको दूसरे का कम करना पड़ेगा। अब मैं इन पॉइंट्स को जोड़ता हूं तो आप देखेंगे कि ये कर्व बन गया है, और जो कि कैसा बना है, कॉनकेव बना है। और ये डाउनवर्ड आया है, नीचे को आ रहा है, तो ये डाउनवर्ड भी बना है। अब ये कॉनकेव क्यों है, डाउनवर्ड क्यों है, इसके लिए हम अगली वीडियो में देखेंगे दैट व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ द पीपीसी। तो उस वीडियो को देखना ना भूलें, अभी कॉन्सेप्ट पूरा नहीं हुआ है। तो आपने देखा कि जैसे जैसे आप बटर का प्रोडक्शन बढ़ा रहे हैं, गन्स का प्रोडक्शन कम करना पड़ रहा है। जो चीज टेबल ने दिखाई है वही चीज डायग्राम ने भी दिखाई है। बेसिकली डायग्राम एक फोटो है जो कि टेबल का है। जो चीज टेबल ने दिखाई है वही चीज डायग्राम ने दिखाई है। तो यहां पर इस वीडियो को हम जो है समाप्त करते हैं, और आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी शेड्यूल है क्या। तो मैं एक समरी दे देता हूं। इट इज अ कॉन्सेप्ट जो हमें बताता है कि विद द गिवन रिसोर्स आप कांस्टेंट टेक्नोलॉजी के साथ अगर प्रोडक्शन करते हैं तो क्या क्या वेरियस प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज बनाई जा सकती हैं जब आप रिसोर्सेज पूरे और अच्छे से इस्तेमाल करें। और यहां पर आपको सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, चॉइस की प्रॉब्लम रहेगी। जैसे जैसे एक का प्रोडक्शन बढ़ाएंगे वैसे वैसे दूसरे का प्रोडक्शन कम करना ही पड़ेगा। तो आई होप ये वीडियो से आपको समझ में आया होगा। टिल देन देखते रहिए लेट्स स्टडी कॉमर्स क्लासेस। लाइक करना ना भूलें। थैंक यू।